ऑफ एनी सिग्नल वेवफॉर्म। फाइन, देखो पार्ट वन में मैंने स्टेप वेरिएशन के बारे में डिस्कस किया है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेप वेरिएशन, कौन कौन से टाइम पे वो अक्कर होंगे। और पार्ट टू में मैंने रैंप वेरिएशन के बारे में डिस्कस किया है, रैंप फंक्शन के बारे में, कैसे आपको किसी स्लोप वेरिएशन को रैंप फंक्शन से रिप्रेजेंट करना है। फाइन, मैथमेटिकली। तो पार्ट थ्री में मैं कुछ न्यूमेरिकल्स लूंगा और यहाँ पे कोशिश करूंगा कि जितना डिटेल में हो सके आपको बेसिक्स एनालिसिस दूं। देखो, आप शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर लो। आप यूजुअली स्टूडेंट इसको चेन चेक करते हैं, सर फाइनल माइनस इनिशियल चेक कर दो, ठीक है, वो फाइनल आउटकम है, वो आप रिमेंबर कर सकते हो। बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे कुछ हिडन चेंजेस होते हैं, तो उसके लिए आपको पूरा कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फाइन, तो हमारे पास लेटस एक्स ऑफ टी एक वेव फॉर्म दे रखा है अभी। फाइन, अब अगर आप इसमें सबसे पहले देखें कौन सी वेरिएशन है, यहां पे कहीं आपको डिसकंटिन्यूटी नजर नहीं आ रही है, पूरा कंटिन्यूअस फंक्शन है और स्लोप वेरिएशन है। कैसे स्लोप वेरिएशन है, सी इधर ध्यान दीजिए आप, फॉर दिस, फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ टाइम, ये कांस्टेंट है और कितना है, जीरो है, तो इसका स्लोप कितना होगा अभी, जीरो। फाइन, और मीन वाइल आप जीरो से वन के बीच में देखिए, हाँ जी, टाइम एक्सिस पे आप 1 यूनिट रन करें, कॉरस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पे, मैग्नीट्यूड एक्सिस पे आप कितना राइज करें भी, 1 यूनिट राइज, और जो राइज अपॉन रन है वही आपका क्या होगा, स्लोप। इसका मतलब ये वैल्यू कितना होगा, 1। ये जो वेरिएशन हो रहा है इसका स्लोप कितना है, 1। 1 यूनिट टाइम के लिए 1 यूनिट देगा ये कहां पे, वाई एक्सिस पे, कांस्टेंट रेट से ये क्या कर रहा है, राइज कर रहा है एक तरह से कर रहा है आपका। फाइन, अब देखिए अगर आप 1 के बाद बात करें इस रेंज के लिए, अगेन इट इज टेकिंग सम कांस्टेंट वैल्यू। फाइन, तो स्लोप कितना हो जाएगा, फिर जीरो। कितना वैल्यू फिक्स ले रहा है अभी ये, 1 वैल्यू फॉर टाइम ग्रेटर देन 1। फाइन, अब देखो इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम यहां से इधर चलना स्टार्ट किए, देखो, और t इज इक्वल टू जीरो पे हमारा कर्व क्या हो गया, राइज करना स्टार्ट कर दिया। इंस्टेड ऑफ गोइंग दिस, ये कहां जाना स्टार्ट हो गया, इधर। इसका मतलब ये क्या हो गया, राइज। कर्व ने कौन सा शिफ्ट लिया, अपवर्ड शिफ्ट लिया या डाउनवर्ड शिफ्ट लिया, अपवर्ड शिफ्ट। तो बताइए, अब ये इसी अपवर्ड शिफ्ट से प्रोसीड करता गया। फाइन, कांस्टेंट रेट पे, तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ टाइम मैं कॉरस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू निकाल दूंगा बाय यूजिंग द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। अब 1 पे मैंने देखा, 1 पे अगर ये इसी रेट से चलता जाता तो इसको कुछ ऐसे जाना चाहिए था, बट 1 पे मैंने देखा वो अब फिर से कांस्टेंट हो रहा है। तो टाइम t इज इक्वल टू 1 के लिए उसने कौन सा वैल्यू अटेन कर दिया, अभी 1 वैल्यू अटेन कर दिया। और फॉर टाइम ग्रेटर देन 1, अगर मैं इस एक्सिस की बात करूं, वो उस फिक्स 1 वैल्यू को रिटेन कर रहा है इंस्टेड ऑफ गोइंग जो उसको ये जाना चाहिए था। फाइन, इसका मतलब है कि t इज इक्वल टू 1 पे आपने कुछ और वेरिएशन डाल दी इसमें। इट वॉज सुपोज टू गो लाइक दिस, ये ऐसा जाना चाहिए था, बट ये कहां जा रहा है अभी, इधर। तो ये कौन सा शिफ्ट ले रहा है अभी, डाउनवर्ड शिफ्ट ले रहा है कि अपवर्ड शिफ्ट ले रहा है, यहां से डाउनवर्ड शिफ्ट। कुछ कांस्टेंट रेट से ये जीरो हो रहा है, इसका रेट जीरो हो रहा है, मतलब ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू अटेन कर रहा है। फाइन, अब देखो एक चीज यहां पे सीधी सीधी समझनी है हमको, कि अगर कोई चीज कांस्टेंट रेट से चल रही थी और आप उसको, उसके रेट को खत्म कर रहे हो, उसको कांस्टेंट कर रहे हो, उस वैल्यू को बोल रहे हो कि अब तू यही वैल्यू अचीव करेगा, मतलब आप उस पॉइंट पे जिस अमाउंट से वो राइज हो रहा था उतने अमाउंट का क्या ऐड कर दोगे, फॉल। आप कुछ ऐसा एडिशन करोगे कि जिस अमाउंट से वो राइज हो रहा था उतने अमाउंट से आप उस टाइम के बाद उसको फॉल कराओगे। देखो मान लो ये वेरिएशन ने t इज इक्वल टू 1 पे 1 वैल्यू अटेन कर दिया। फाइन, अब इसके बाद इसको 1 यूनिट राइज होना था फॉर टाइम ऑन द एम्पलीट्यूड। फाइन, बट आपने यहां पे फिर से एक ऐसा फंक्शन ऐड कर दिया, सेम फंक्शन जो 1 यूनिट टाइम के लिए 1 यूनिट फॉल करा रहा है एम्पलीट्यूड को। तो बताइए भी, अगर मैं इस वेरिएशन और इस वेरिएशन और इस वेरिएशन और इस वेरिएशन का रिजल्टेंट देखूं तो वो आपके पास क्या बनेगा, कांस्टेंट बनेगा कि नहीं बनेगा। इस तरह से आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो। तो देखो, जो ये जीरो के बाद वेरिएशन आ रही थी वो कुछ ये वाला फंक्शन देगा कि नहीं देगा, देखो रैंप फंक्शन, जीरो से पहले जीरो और जीरो के बाद 1 यूनिट से राइज करेगा, बिल्कुल सही है। 1 पे मैंने कुछ ऐसा फंक्शन ऐड किया होगा
देखो इस फंक्शन और इस फंक्शन में क्या सिमिलरिटी है, ये जिस पॉइंट पे ऐड हो रहा है वहां के बाद 1 यूनिट क्या है, पॉजिटिव स्लोप है, मतलब 1 यूनिट टाइम के लिए क्या करेगा, 1 यूनिट राइज करेगा एम्पलीट्यूड पे। इसमें क्या है, नेगेटिव स्लोप है, मतलब अगर आप टाइम एक्सिस पे 1 यूनिट चलोगे तो एम्पलीट्यूड में क्या करेगा, नेगेटिव में फॉल करेगा 1 यूनिट। तो t इज इक्वल टू 1 के बाद ये बोल रहा है कि मैं 1 यूनिट से राइज होऊंगा और ये बोल रहा है कि मैं 1 यूनिट से फॉल होऊंगा। तो इन दोनों का जो राइज और फॉल का फैक्टर वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या मिलेगा, वो कांस्टेंट वैल्यू 1 जो उसने ऑलरेडी अटेन किया है, कहां पे, 1 पे। तो होपफुली क्लियर ये चीज। तो यार अगर हम देखें इस फंक्शन में x ऑफ t को क्या लिखा जाएगा, x ऑफ t कैन बी रिटन एज r ऑफ t। r ऑफ t कौन सी वेरिएशन के लिए, ये वेरिएशन के लिए जो 0 पे स्टार्ट हो रही है, और माइनस ऑफ r ऑफ t माइनस 1। क्यों, बिकॉज मेरे को 1 पे वैल्यू को कांस्टेंट करना है फंक्शन की, तो जिस रेट से वो राइज हो रहा था मुझे वो रेट कैंसिल करना है, इसलिए मैंने उस पॉइंट पे जितने अमाउंट से राइज हो रहा था उतने अमाउंट का क्या कर दिया, नेगेटिव और फॉलिंग स्लोप ऐड कर दिया। समझ आ रही बात। तो जो इसका राइज अमाउंट था उसके बाद यूनिट टाइम के लिए वो फॉल अमाउंट के इक्वल होगा, और दोनों ऐड करके क्या देंगे भी मेरे को, कांस्टेंट वैल्यू देंगे कि नहीं देंगे। यार ये इसके पीछे का मैथमेटिक्स है। फाइन, देखो आगे मैं शॉर्टकट तरीके से भी बताऊंगा। देखो एक और, इसको और तरीके से कैसे समझा जा सकता है, t इज इक्वल टू 0 पे ये राइज हो रहा है, हाँ जी, लेटर से θ1, और t इज इक्वल टू 1 पे ये फॉल हो रहा है, लेटर से θ2। अब ये जो θ1 θ2 कौन से एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल θ1 इज इक्वल टू θ2 एंड वी नो m इज इक्वल टू tan θ। फाइन, अब यहां पे राइज हो रहा है और यहां पे फॉल हो रहा है, तो यहां पे जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा सेम अमाउंट का, और यहां पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा सेम अमाउंट का। तो वही हो रहा है अभी, t इज इक्वल टू 0 पे कितने का स्लोप है, 1 का स्लोप है, और t इज इक्वल टू 1 पे कितने का स्लोप है, -1 का स्लोप है। आप इसको इस तरह से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि t इज इक्वल टू 0 पे जितने अमाउंट से राइज हो रहा था, t इज इक्वल टू 1 में उतने सेम अमाउंट से क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। तो ये इसके पीछे का मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है। फाइन, अब देखो दूसरे तरीके से कैसे समझ सकते हो आप इसको, देखो सी। अब देखो भी अगर आप बिल्कुल शॉर्टकट मेथड से करना चाहते सी, हाँ जी, वही फंक्शन लिया, तो फॉर t लेस देन 0 इसका स्लोप कितना है, 0। t इज इक्वल टू 0 पे मैंने देखा एट t इज इक्वल टू 0 आपका जो स्लोप है वो कहां से चेंज हो रहा है, अभी स्लोप चेंजेस फ्रॉम 0 to 1। हाँ जी, 0 से पहले कितना था, 0, और 0 के बाद किस रेट से राइज होना हुआ, 1। अब 1 तक कोई चेंजेस नहीं है, मतलब पहला चेंज आपका कहां अक्कर हुआ, 0 पे। अब देखिए चेंज कहां अक्कर हुआ, 0 पे, तो t r, मैंने क्यों r लिया अभी, बिकॉज कौन सा चेंज हो रहा है, स्लोप चेंज हो रहा है। स्लोप चेंज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रैंप फंक्शन से। फाइन, तो f ऑफ t, यार f ऑफ t इज इक्वल टू r ऑफ t। कितने अमाउंट का चेंज हो, यहां पे लिख दीजिए 1 अमाउंट का। हाँ जी, कैसे देखेंगे चेंज, चेंज इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। फाइन, अब कैसे हुआ होगा भी ये चेंज, इनिशियली तो वो 0 का था, फाइनल स्लोप उस पे कितने का रहा, 1, कहां के बाद, t इज इक्वल टू 0 के बाद। तो मतलब t इज इक्वल टू 0 पे आपने कोई ऐड किया होगा ना फंक्शन, तो कौन सा, r ऑफ t। फाइन, अब देखिए ये चलता गया स्मूथली 1 तक, 1 पे आपने देखा स्लोप कितना हो रहा है, 0। तो हम क्या लिखेंगे, एट t इज इक्वल टू 1 जो स्लोप है वो कहां से कहां चेंज हो रहा है, अभी स्लोप चेंजेस फ्रॉम 1 to 0। तो जो चेंज आएगा कितना आएगा बताइए भी, यहां पे चेंज इज 0 -1, फाइनल माइनस इनिशियल कितना आ गया, -1। अब यहां पे आपके पास चेंज 1 था, तो वो जो चेंज वो आपने बाहर से अप्लाई कर दिया, किसकी फॉर्म है, r ऑफ t की फॉर्म है। अब t इज इक्वल टू 1 पे जो चेंज है वो आपको देना पड़ेगा ना, देखो ये तो प्रेजेंट है, ये आप ऑलरेडी दे चुके हो r ऑफ t की फॉर्म में। अब जो चेंज करने वाला फैक्टर वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तो वो बोला t इज इक्वल टू 1 पे स्लोप कितने से चेंज हो रहा है, -1 से। यार बिकॉज फाइनल कितना जा रहा है, 0, इनिशियल कितना था, 1, तो 0 -1 -1। अब वो जो चेंज है इसका मतलब आपने एक फंक्शन ऐड किया होगा जिसका स्लोप कितना, -1, और कहां पे, t इज इक्वल टू 1 पे। अब रिमेंबर करिए पार्ट 2 में मैंने बताया है कि t इज इक्वल टू 1 पे
वन के बाद आपको ऐसा फंक्शन ऐड करना है जिसका स्लोप -1 है, तो वो कौन सा फंक्शन होता है भी? आर ऑफ टी माइनस वन, एम आई राइट? तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, या इस तरह से आप डायरेक्टली आंसर निकाल दोगे विद इन द मिनट। फाइन। आपने जिस जिस पॉइंट पे चेंज अक्कर हो रहा है वो पॉइंट मार्क करना है। कहां अक्कर हो रहा है भी? 0 पे हो रहा है, 1 हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? स्लोप चेंज हो रहा है। 0 पे स्लोप कहां जा रहा है? 0 से 1 जा रहा है। और 1 पे स्लोप कहां जा रहा है? 1 से 0 जा रहा है। तो यहां पे चेंज कितना हो गया बताइए? -1। और यहां चेंज कितना हो गया? +1। अब जो चेंज हुआ होगा वो कैसे हुआ होगा? आपने उसको अप्लाई किया होगा ना, कोई नया वेरिएशन दिया होगा फंक्शन की फॉर्म में। तो t = 0 पे मैंने क्या ऐड कर दिया? RT। मतलब 1 का स्लोप कहां पे? t = 0 पे, तो RT। ये लीजिए कौन सा वेरिएशन लेगा अभी? RT लेगा। अब 1 पे चेंज कितने का हुआ? -1 का। अब ऐसा कौन सा फंक्शन है जो मैंने सेकंड पार्ट में बताया जो 1 के बाद -1 स्लोप दे, सिर्फ 1 टाइम के बाद, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टाइम के लिए? बताइए। -(r(t-1) डिलेड रैंप वर्जन आएगा 1 यूनिट से विद एम्पलीट्यूड रिवर्सल नेगेटिव स्लोप के साथ। तो बताइए आपका रिजल्टेंट फंक्शन क्या बनेगा? ये बनेगा कि नहीं बनेगा? तो यार यहां पे भी कुछ ऐसा ही था, यू कैन सी। तो यार होपफुली ये चीजें क्लियर है आपको, कैसे आपने मैथमेटिकली डिपिक्ट करना और कैसे आपने डायरेक्टली शॉर्टकट मेथड में लिखना। फाइन। अब देखो और तरीका क्या है। अब देखिए जो मैंने पीछे क्वेश्चन डिस्कस किया उसका रिवर्स पार्ट ले लिया अभी। देखो यहां पे आपके पास ग्राफ गिवन था, इधर भी आपके पास क्या गिवन था? ग्राफ गिवन था। आपको फंक्शन बनाना था, आपने बनाया फंक्शन। फाइन। यहां भी ग्राफ गिवन था, आपने फंक्शन बनाना था, आपने फंक्शन बनाया। अब मैं इसका रिवर्स पार्ट ले रहा हूं, यहां से और अंडरस्टैंडिंग होगा कि प्लॉट, इस फंक्शन को प्लॉट करो। मतलब आपको वेव फॉर्म बनाना है यहां पे, राइट? नाउ सी देखो, देखो सबसे पहले हम इसी को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इसको हम ये लिख लेते भी, x ऑफ t इज इक्वल टू r ऑफ t प्लस माइनस ऑफ r ऑफ t माइनस 1। यस, वी कैन राइट इट। और इसी को हम क्या लिखें भी? f1t प्लस f2t, इजीनेस के लिए। फाइन। तो देखो जो f1t है वो मेरा अब क्या हो गया? r ऑफ t। और जो f2t है वो मेरा अब क्या हो गया? माइनस ऑफ r ऑफ t माइनस 1। यार इसी पर्पज के लिए मैंने सेकंड वीडियो आपका फ्रेम किया था, पार्ट 2। फाइन। अब देखिए f1t अगर आपको ग्राफ में पूछूं टाइम के वर्सेस, कुछ ऐसा बनेगा, सिंपली रैंप फंक्शन, यूनिट रैंप फंक्शन। और अगर मैं f2t का ग्राफ पूछूं तो ये बनेगा क्या है भी? माइनस ऑफ r ऑफ t माइनस 1। मतलब सबसे पहले आपने इसको 1 यूनिट से डिले किया होगा, ठीक है जी। जो 0 पे हो रहा था वो कहां से हो रहा है? 1 से हो रहा है। अब इसको जाना ऐसे चाहिए था डिले होके, कुछ ऐसे जाना चाहिए था इसको, बट आप इसका बिल्कुल वर्टिकल में फ्लिप करके डाउनवर्ड को बना रहे। क्यों बना रहे हो? बिकॉज आपने आगे कौन सा साइन ऐड किया अभी? माइनस साइन। यार एम्पलीट्यूड रिवर्सल बोल दे एक तरह से, इसीलिए आपने ये बनाया अभी। तो जो f2t है वो क्या है? माइनस ऑफ r ऑफ t माइनस 1। फाइन। तो होपफुली क्लियर है। देखो अगर ये r ऑफ t माइनस 1 होता तो कौन सी वेरिएशन लेता? ये वाली वेरिएशन। बट ये माइनस ऑफ r ऑफ t माइनस 1 है, तो कौन सी वेरिएशन लेगा? ये वेरिएशन। होपफुली क्लियर है। अब देखो, अब मेरा क्वेश्चन है कि इसको ऐड करो जी। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है? इसको ऐड करिएगा। किसको ऐड करना? हमें f1t और f2t को ऐड करना है। तो देखो अगर मैं इसके एडिशन पे चलूं, ये लीजिए। फाइन। ये मेरा x ऑफ t है, जो फाइनली जो मुझे प्लॉट करना है ये t है। ये मैंने एक इंस्टेंट मार्क कर दिया अभी, क्या? 1। और ये मैंने इंस्टेंट मार्क कर दिया 0। हाँ जी, 0 से पहले ये 0 है और ये भी 0 है। फाइन, दिस पॉइंट इज 0। तो 0 प्लस समथिंग कितना आएगा अभी? 0। एम आई राइट? यस। 0 के बाद कहीं ना कहीं यहां पे 1 होगा। हम मान लेते हैं टाइम एक्सिस पे ये 1 है जब हम इधर को चले होंगे। और ये स्लोप कितना दे रहा है अभी? 1। मतलब 1 यूनिट में कितना राइज होगा? ये 1 होगा। ये गिवन है हमें। तो 0 से 1 सिर्फ ये फाइनाइट वैल्यू है। जो f1t है इसकी कुछ फाइनाइट वैल्यू अदर देन 0। ये अभी भी 0 से 1 कितना है? 0। तो समथिंग प्लस 0 कितना होगा? समथिंग। तो कौन सी वेरिएशन लेगा अभी? f1t वाली वेरिएशन लेगा रिजल्टेंट। यार आप 0 से 1 ऐड कर रहे हो, 0 से 1 ऐड कर रहे हो। फाइन। तो ये 0 से 1 कैसी वेरिएशन ले रहा है? राइज हो रहा है कांस्टेंट रेट पे।
और ये 0 से 1 कांस्टेंट है, तो ये भी क्या होगा, राइज होगा कांस्टेंट रेट पे। हाँ जी, ये लीजिए 1 पे कितना वैल्यू ले लेगा ये भी, ये लीजिए 1। अब 1 के बाद इंटरेस्टिंग फैक्टर आता है, अभी देखो जो मैंने पीछे बताया था, समझना, यहां से आपको और इंफॉर्मेशन मिलेगा पीछे के लिए। देखो ये कंटिन्यूसली चलता है, ये कंटिन्यूसली क्या चलता जाएगा आगे, अप टू इन्फाइनाइट। कितने रेट से राइज होता जाएगा, 1। अब 1 के बाद ये भी पिक्चर में आ रहा है, ये बोल रहा हूं 1 के बाद मैं क्या हो रहा हूं, 1 रेट से फॉल हो रहा हूं। मतलब अगर मैं टाइम एक्सिस पे 1 यूनिट चलूंगा तो मैं मैग्नीट्यूड में 1 यूनिट फॉल करूंगा, नेगेटिव में जाऊंगा। ये बोल रहा है 1 के बाद अगर मैं टाइम एक्सिस पे 1 यूनिट चलूंगा तो मैं 1 यूनिट राइज होऊंगा। तो कहीं ना कहीं 1 के बाद क्या हो रहा है, जितने अमाउंट से ये राइज हो रहा है और उतने अमाउंट से ये क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। तो अगर आप ये बोल रहे हो कि एक अमाउंट से राइज हो रहा है और एक अमाउंट से क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, ये आपका ओरिजिन है, तो आपके पास रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। मान लो ये +5 है और ये -5 है, दोनों कैंसिल होकर नेट रिजल्ट कितना देंगे, 0 देंगे। इसका मतलब है कि 1 के बाद जो दोनों का अफेक्ट होगा वो कैंसिल करेगा, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या करेगा, इस 1 वैल्यू को ही कैरी करेंगे आगे कि नहीं करेंगे, इसमें कोई एक्स्ट्रा एडिशन नहीं होगा। तो कुछ आपके पास ऐसा वेवफॉर्म बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यही वेवफॉर्म देखो भी, ये वाला गिवन था, इसका फंक्शन बनाया था तो यही बना था। हाँ जी, यही फॉर्म आपके पास ये गिवन था, इसका फंक्शन बनाया था, कुछ ये बना था।